प्रिय भक्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में देवेश्वर महादेव और आद्यशक्ति माता पार्वती की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री महाकाल। हम आज तुम्हें हरतालिका व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शक्ति के प्रेम की अद्भुत गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों करती है सुहागन इस व्रत को बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव अपने गणों के साथ बैठे थे। तभी माता ने पूछा, हे देवेश्वर, आपके गले में ये नरमुंडों की माला का क्या रहस्य है? ये किसके सिर है और आप इनको बड़े ही प्रेम भाव से धारण करते हैं? कृपया मुझे बताएं। कैलाशपति अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कान, माता गौरी पास में बैठी राज समझ ना पाए। शिव के गले में नरमुंडों की माला देखी भारी, माँ गौरी ने शिव से पूछा, ये क्या लीलाधारी। माता के वचनों को सुनकर महादेव हर्षाए, नरमुंडों की माला का फिर राज उन्हें समझाए। जितने जन्म लिए हैं तुमने इस धरती पर आई, उतने ही सर लगे हुए हैं बात उन्हें समझाई। शिव को प्यारी उनकी शक्ति ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, हे विरूपाक्ष, मेरे ऐसे कौन से पुण्य थे जिनके कारण आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए हैं? इस पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह आपके उत्तम पुण्य थे जिनके कारण मैं आपको प्राप्त हुआ। इसकी एक वजह भादो मास के शुक्ल पक्ष में किया गया आपका व्रत भी है। पार्वती ने पूछा, प्रभुवर ये है कैसी लीला, पिछला जन्म मेरा कहाँ हुआ था, कैसे रचाई लीला। सुनकर माता की बातों को शिव जी बताते हैं, पिछले जन्म में माता सती थी ये समझाते हैं। दक्ष राज थे पिता आपके, आप प्यारे
की संतान, पति रूप में वर्ण किया मेरा और बढ़ाया मान। राजा दक्ष ने लेकिन मुझको नहीं दिया सम्मान, पुत्री प्रेम में विवश बहुत थे करते मेरा अपमान। राजा दक्ष और माता सती की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की भक्तों आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। माता ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने पिछले जन्म की कथा थोड़ी सी आपने मुझे बताई, कृपया थोड़ा और बताएं कि कैसे मैंने दोबारा जन्म लिया और राजा दक्ष जो मेरे पिता थे उन्होंने आपका अपमान क्यों किया, ये भी कारण जरूर बताएं। राजा दक्ष ने फिर मेरा है यूं अपमान किया, यज्ञ किया भारी लेकिन मुझको ना मान दिया। सभी देव को दिए निमंत्रण मुझको नहीं बुलाया, अपनी पुत्री सती को भूलने याद जमाता आया। पति प्रेम में डूबी आप है दौड़ी मायके, लोग भाव सब त्याग दिए और पहुंची है भाग के। सोचा पिता से भूल हो गई जाऊं मैं अपने घर, पुत्री पिता में भेद ही क्या मैं जाऊंगी देख कर। इसके बाद हुआ क्या गौरा ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की भक्तों आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। राजा दक्ष ने धर्म सभा बुलाई और यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवता और त्रिदेवों को भी आमंत्रित किया। भरी सभा में जब राजा दक्ष आए तो सभी देवताओं ने उठकर उनका अभिवादन किया। श्री विष्णु उनके आराध्य थे, अतः उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा तो स्वयं उनके पिता थे, अतः उन्होंने ब्रह्मा को भी प्रणाम किया। लेकिन मैं अपने स्थान से न उठा, यह देखकर वो क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने उनका अपमान किया, क्योंकि मैं उनका जमाता था, लेकिन वो ये भूल गए कि मैं तो शिव हूँ। मेरे उठने मात्र से सृष्टि में बहुत कुछ उथल पुथल हो सकता था। अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने फिर एक यज्ञ का आयोजन किया और मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया। सभी देव को मिला सिंहासन, मिला उचित सम्मान, किंतु यज्ञ में कहीं दिखाना मेरा कोई स्थान। आपके पिता ने आपको भी ना दिया उचित सम्मान, यज्ञ के स्वामी शिव ही तो है, उनका बढ़ाओ मान। राजा दक्ष ने आपकी बात पे नहीं दिया तब ध्यान, मेरे कारण आपका दक्ष ने खूब किया अपमान। मेरा ये अपमान देख
देख कर नंदी क्रोध में आया, आप भी अपना सुध खो बैठी, क्रोध बहुत ही आया। कैसे हुई थी आप सती हम ये समझाते हैं, हम कथा